हमारा मौजू है ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसके साथ हम शेयरवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें भी बड़ा अरसा काफ़ी मुद्दत तक हमें ये लफ्ज़ कंफ्यूज करता रहा कि ओपन सोर्स से क्या मुराद है। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है ओपन सोर्स की एग्जांपल देते साथ ही एंड्रॉयड का नाम लेता और कहता है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप जिस मर्ज़ी स्टोर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओपन सोर्स जैसे कि नाम से जाहिर है, सोर्स मीन्स सोर्स कोड। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड अवेलेबल हो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो आज के बाद अगर कोई भी आप सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ें कि ये ओपन सोर्स है तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि इसका मतलब है कि इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। लाइक एंड्रॉयड इज़ ओपन सोर्स, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन ये करें अपने टीचर से कि वेयर इज़ द सोर्स कोड ऑफ एंड्रॉयड इज़ लोकेटेड। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमें बताएं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड कहाँ पड़ा हुआ है। इसी तरह कोई आपसे पूछे कि लिनक्स, कोई बताए आपको कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि लिनक्स का सॉफ्टवेयर का जो कोड है वो किधर पड़ा हुआ है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये सबसे पहले क्वेश्चंस अराइज होने चाहिए ताकि आप इसकी खोज भी लगाएं कि फिर उस ओपन सोर्स से क्या मुराद है। प्रोप्राइटरी से मुराद क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड अवेलेबल ना हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपकी विंडोज़, एप्पल पूरा सिस्टम जो है आईओएस, एप्पल का मैक ओएस, ये सब प्रोप्राइटरी में आ जाएंगे क्योंकि इनके सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। तो हमने एक तो बात समझ ली कि ओपन सोर्स मीन जिसका सोर्स कोड अवेलेबल हो और प्रोप्राइटरी मीन जिसका सोर्स कोड अवेलेबल ना हो। अब सेकंड डिस्कशन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हर ओपन सोर्स फ्री होता है? तो इसका जवाब है कि नहीं। क्यों? ये अल्फाज हमें क्यों कंफ्यूज करते हैं? क्योंकि आम तौर पे जब हम ओपन सोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सामने एक लफ्ज़ बड़ी शिद्दत के साथ आता है, वो ये है FOSS। इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स। तो ये लफ्ज़ खुद ये बात बता रहा है कि हर ओपन सोर्स फ्री नहीं होता। जो ओपन सोर्स फ्री होगा उसका नाम होगा FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स। तो मतलब हर ओपन सोर्स फ्री नहीं होता, लेकिन ओपन सोर्स में एक चीज़ कॉमन है कि उसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा। अब ज़रा एंड्रॉयड के बारे में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, वो मैं आपको बता दूं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड अवेलेबल है। अगर बिल फर्ज कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लांट लगाती है और वो मोबाइल मैन्युफैक्चर कर लेती है, हार्डवेयर उसका सारा मैन्युफैक्चर करने के बाद वो कहते हैं कि हमें इस मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, तो गूगल वालों से आप कांटेक्ट करेंगे, उनसे एंड्रॉयड का सोर्स कोड ले लेंगे। अब आपने वो सोर्स कोड अपने मोबाइल के अंदर चला लिया, वो चल जाएगा, लेकिन उस एंड्रॉयड सोर्स कोड के अंदर गूगल की प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, जिसमें एक प्रोडक्ट जो है उनका प्ले स्टोर भी है। तो ज़रा आप सोचें कि ऐसा सोर्स कोड या ऐसा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें गूगल का प्ले स्टोर ही अवेलेबल ना हो, तो वो आपकी किस काम का? तो अगर आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं विद गूगल प्ले स्टोर एंड विद गूगल अदर प्रोडक्ट्स लाइक 7-8 प्रोडक्ट्स उनकी और भी हैं, जीमेल, यूट्यूब, ये सारी प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं अपने मोबाइल में, अपने जो आपकी कंपनी है जिन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चर किया, तो आप फिर गूगल वालों को पे करेंगे। मैंने एक जगह आर्टिकल पढ़ा था, आप खुद इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तकरीबन 27 या $28 या $25 जो है वो पर डिवाइस आप गूगल को पे करेंगे। अगर आपकी 1 करोड़ डिवाइस बिकती हैं, 1 करोड़ मोबाइल बिकते हैं, हर मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और उसके अंदर गूगल की सारी प्रोडक्ट्स चल रही हैं, जिसमें गूगल का प्ले स्टोर भी है, गूगल के यूट्यूब, जीमेल, तो आप पर डिवाइस $27 जो है वो गूगल को पे कर रहे हैं। लेकिन है ये सोर्स कोड। आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा डिफरेंट नए वर्जन्स आते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के, डिफरेंट कंपनीज इसको चेंज कर देती हैं कोड को। तो ये है बेसिकली ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट। सेम अप्लाई विद लिनक्स। आप लिनक्स को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उबंटू लिनक्स को देखें, आप काली लिनक्स को देखें, इस तरह बेशुमार लिनक्स हैं। ये बेसिकली क्या है? लिनक्स का सोर्स कोड आपको मिला, आपने उसके अंदर चेंज करके एक नई लिनक्स ईजाद कर दी, उसका नाम आपने काली लिनक्स रख दिया या उबंटू लिनक्स रख दिया।
अब वो सोर्स कोड आपको फ्री में मिला या पैसों में मिला, ये बहस नहीं है। बहस इस वक्त ये है कि ओपन सोर्स का सोर्स कोड अवेलेबल होगा। अब आप थोड़ी देर के लिए प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब आप सोचें कि एप्पल वालों से आप बात करें कि वो आपको iOS का सोर्स कोड दे दें, तो क्या वो आपको देंगे? तो जवाब है नहीं। पैसों का भी नहीं देंगे, फ्री तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इसका मतलब है जिसका सोर्स कोड मिले ही ना, चाहे पैसे भी दें आप, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वालों से कहें कि वो आपको MS ऑफिस का सोर्स कोड दे दें या विंडोज़ 10 का सोर्स कोड दे दें, तो डेफिनेटली वो आपको इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं करेंगे, चाहे आप जितने मर्ज़ी पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। तो इससे साबित होता है कि जिस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल हो वो ओपन सोर्स है, चाहे पेमेंट करके मिले या फ्री में मिले। और जिसका सोर्स कोड मिले ही ना आपको, आप उसको गेट ही ना कर सकें, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब ओपन सोर्स की डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, आप उनको ज़रूर एक्सप्लोर करें। लाइक बीइंग अ प्रोग्रामर, रिएक्ट नेटिव की एक कम्युनिटी है, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पे लोग ओपन सोर्स कम्युनिटी है, आप उस कम्युनिटी के अंदर उस सोर्स कोड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक मैकेनिज़्म बना हुआ है। ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई हैं, जो आपको क्या करती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पे आप बाकायदा इसकी आपको पे मिलती है। आप उन कम्युनिटीज़ में जाके सोर्स कोड के अंदर अपना सोर्स कोड कमिट करते हैं। तो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर जो है वो वजूद के अंदर आ जाता है। ये आइडिया आज से कोई 30-35 साल पहले एक शख्स ने आइडिया दिया था। उस वक्त उसका बहुत मजाक उड़ा कि ये ओपन सोर्स क्या हुआ, आप सोर्स कोड ही दे देंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन वक्त ने साबित किया कि ओपन सोर्स का जो आइडिया जिसने भी दिया था ये बड़ा आजकल हिट है। और किसी भी सॉफ्टवेयर की जब क्वालिटीज़ बतानी होती हैं कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्वालिटी है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्वालिटी है, तो सबसे नंबर 1 पे जो क्वालिटी बताई जाती है वो ये कि ये ओपन सोर्स है। इवन अगर आप iOS की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको लाइब्रेरीज़ के सोर्स कोड नहीं मिलते, एंड्रॉयड में मिल जाते हैं। तो एंड्रॉयड के ओपन सोर्स होने की ये भी एक दलील है। तो उम्मीद है कि आपको आज के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद, ओपन सोर्स की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और आप बहुत सी जगहों पे लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर कर सकेंगे, बहुत सी जगहों पे बहस को कंक्लूड कर सकेंगे, उनको बता सकेंगे कि ओपन सोर्स से ये मुराद है। तो आगे चलते हैं शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। वेरी इजी टॉपिक। शेयरवेयर मीन शेयर, नाम से ज़ाहिर है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप लोगों में शेयर कर दें फ्री में, और उनके नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ने के बाद आप उनसे पैसे मांगने लग जाएं। तो जब आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा फैल जाए और बहुत से लोग उसको यूज़ करने लग जाएं, और जब पर यूज़र उनकी डिमांड बढ़ती जाए तो आप उनसे पैसे डिमांड करें, तो ये शेयरवेयर कहलाता है। इसके अलावा एक होता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कॉपीराइट तो होगा लेकिन आपके लिए फ्री होगा। इसका मतलब ये है आप उसको जितना मर्ज़ी यूज़ करें, आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। आपके यूज़र्स 10,000 से 10 लाख हो जाए, आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन वो कॉपीराइटेड है। इसका मतलब ये है कि आप आगे सेल नहीं कर सकते अपना नाम लगा के। लाइक आप किसी को ये नहीं कह सकते ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, आप ले लो। तो ये होता है फ्रीवेयर। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर होता है ओपन डोमेन या फ्री डोमेन बोलते हैं उसको, ये पब्लिक डोमेन, सॉरी ये सामने लिखा हुआ है पब्लिक डोमेन। इसकी डेफिनेशन लिखी है सॉफ्टवेयर विद नो ओनरशिप, यानी इसके कॉपीराइट्स का मसला नहीं होगा। ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करें, यूज़ करें, कोई पैसे नहीं है, और आगे बेचें, कोई मसला नहीं है। उम्मीद है ये सारी कैटेगरीज आपको समझ आई होंगी। मैं रिवाइज़ कर दूं। ओपन सोर्स मीन जिसका सोर्स कोड अवेलेबल हो, चाहे पैसों का चाहे फ्री। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल ना हो, चाहे आप पे भी करें। पब्लिक डोमेन मीन ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी कोई ओनरशिप नहीं है, आप डाउनलोड करें, यूज़ करें, आगे बेचें। फ्रीवेयर मीन ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री है लेकिन कॉपीराइटेड है, आप आगे सेल नहीं कर सकते। शेयरवेयर मीन ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप आगे आप यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप यूज़र्स की तादाद बढ़ती है तो आपसे पैसे मांगे जाते हैं। उम्मीद है आपको सब समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।